बड़ी खबर के साथ गुना में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। और ये महज 10 साल का एक बच्चा जो कि 140 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, जिसका नाम सुमित है। और सुमित को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स लगातार प्रयास कर रही हैं। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र पाल, राघवगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह रात भर घटनास्थल पर ही मौजूद रहे। 10 साल का बच्चा सुमित खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था। दरअसल ये बोरवेल जो लगभग 140 फीट गहरा बताया जा रहा है, राघवगढ़ थाना क्षेत्र के पिपल्या गांव में यह हादसा हुआ। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश जिस बात के लिए अब तक अपनी छवि नहीं सुधार पाया, वो घटना घटित हुई। बोरवेल में लगातार गिर रहे बच्चे चिंता का कारण हैं और ये हमारी और आपकी लापरवाही का ही एक परिणाम है। हालांकि लगातार मौके पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सभी मौजूद रहे, प्रयास लगातार जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से वो अलार्म बजा दिया ललित, जिसकी लगातार हम चर्चा करते हैं, लगातार न्यूज़ 18 जिस बात को उठाता रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलाकर अगर 15 दिनों में देखा जाए तो 3 ऐसी बड़ी घटनाएं इस मामले में हो चुकी हैं। राजस्थान में तो जो बच्ची गिरी है, 6 दिन उसके रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुके हैं, अब तक उस बच्ची को नहीं निकाला जा सका है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, सभी को ये उम्मीद है सुमित सकुशल बाहर आएगा। 10 साल का सुमित खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था। बोरवेल की जो गहराई है तकरीबन 140 फीट। जो सामने आप देख सकते हैं। और बच्चे के बचाए जाने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके गिरने के बिल्कुल शुरुआती घंटे में ही यहां पर मदद के लिए टीम पहुंच गई थी। और जिस राजस्थान के मामले का ललित जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो एक बड़ी लापरवाही देखी गई, उसमें पहले तो प्राथमिक स्तर पर ही लोग प्रयास कर रहे थे कि बच्चे को बाहर निकाला जाए। गुना से सहयोगी संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे गुना आपको लिए चलेंगे। संदीप, इस वक्त क्या कुछ अपडेट? ललित, मैं आपको बता दूं, लगातार 12 घंटे से प्रशासन यहां रेस्क्यू कर रहा है। एसडीआरएफ के 16 जवान और एनडीआरएफ के 31 जवान यहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग 40 फुट की टनल को खोदा गया है। 6 मशीनें रात भर से यहां रेस्क्यू कर रही हैं। प्रशासन के अधिकारी कलेक्टर सत्येंद्र सिंह मौके पर मौजूद हैं। राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह रात भर से मामले पर निगरानी बनाए हुए रखे हुए हैं। आज उनके जो कार्यक्रम थे वह सारे कार्यक्रम उन्होंने निरस्त कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं, 3 बेटियों के बाद में सुमित एक इकलौता लड़का, इकलौता चिराग अपने परिवार में था। अब कोई संभावना ऐसा लग रहा है कि अब क्या स्थिति बनेगी 12 घंटे के बाद, क्या हम सुमित को बचा पाएंगे? बिल्कुल, जयवर्धन से बात करें। साथ में जयवर्धन सिंह हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप रात भर से लगातार मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं, तो थोड़ा बताइए कि कैसा क्या। हम सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है जिस प्रकार से कल दोपहर में सुमित, जो इसी गांव पीपल्या का निवासी है, वो लापता हुआ लगभग दोपहर 3 बजे से। फिर लगभग 4-5 बजे के आसपास ये जानकारी मिली कि उसके परिवार के खेत के जो यहाँ पे जो बोरवेल हुआ था, उसमें ही वो गिर गया था। वो एक पतंग को पकड़ने गया था और वहीं उसको वो गड्ढा दिखा नहीं, उसमें वो गिर गया। लगभग जैसा अभी आप कह रहे थे कि पूरी जो वहाँ बोरिंग हुई है लगभग 150 फुट की है। लेकिन जो हमने जो यहाँ पे जांच कराई और जो पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है, कल शाम से जानकारी मिली है कि लगभग 35 फुट पे सुमित फंसा हुआ है। कल शाम से हम सब लोग यहीं पर ही मौजूद हैं। अब तो सुबह हो चुकी है, लगभग 7 बज चुके हैं, 7:15 बज चुके हैं। पूरा प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है यहाँ भोपाल से। सब लोग प्रयासरत है कल रात से। आप देख रहे हैं मशीनों भी अनेकों लगी हुई है यहाँ पे, जो कल शाम से ही यहाँ पर लगातार खुदाई भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सुमित अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है लगभग सिर्फ 3-4 फुट ही और खोदना है, फिर सुमित का हमको सुमित मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सिर्फ अकेले सुमित का परिवार ही नहीं, जैसा आपने कहा कि जो सुमित के दादा हैं आदरणीय फूल सिंह मीना जी, सुमित उनका एक लौता उनका नाती है। और सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि हमारा पूरा क्षेत्र यही प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि सुमित सुरक्षित वापस लौट आए। और हमें अभी भी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें कुछ जानकारी मिलेगी। उम्मीद से ही आगे प्रयास में शक्ति मिलेगी। लेकिन बढ़ते मामले, ये बोरवेल में बच्चों के गिरने के बढ़ते मामले, मध्य प्रदेश इसके लिए अपनी छवि आज तक सुधार नहीं पाया।
इस बारे में भी पूछिए। मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो मुझे अभी आपका जो ये बिंदु आया है, ये बात सही है कि ऐसे अनेकों हादसे से पहले भी हुए हैं। एक हादसा सीहोर में भी हुआ था, एक हादसा अभी गंज बासोदा में भी हुआ था, आगर जिले में भी हुआ था, अनेकों और जिलों में भी ऐसे हादसे हुए हैं। और इसमें हमने भी सदन में इस मांग को उठाया था कि जो भी सरकारी ट्यूबवेल हैं, जो भी सरकारी बोर हैं, वहाँ पर ज़रूर केसिंग लड़नी चाहिए है। उनको स्वच्छ रखने के लिए जो पीएचई डिपार्टमेंट है और सरकार की तरफ से एक विशेष अभियान चलना चाहिए है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकतर होता क्या है ग्रामीण क्षेत्र में, और ये सभी दर्शकों को भी समझना चाहिए है, लगभग हर किसान अपने खेत पर, अपने रकबे पे या तो कुआं या फिर ऐसे एक बोरिंग कराता है। बहुत बार होता है कि जब निजी बोर होता है और जब केसें निकल जाती है तो किसान उसको सुरक्षित नहीं रख पाता है। इसको भी पुरने का प्रयास किया गया था, कवर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर जब पानी देने का समय आया तो वापस वो बैठ गया। आपका ये जो इलाका है, इस इलाके में अमूमन जो गड्ढे किए जाते हैं वो 60 फुट से 125 फुट के लगभग किए जाते हैं। जो पानी निकलता है वो 60 से 125 तक निकलता है। बोर जब फेल हो जाते हैं तो लोग उनकी केसिंग निकाल लेते हैं किसान भाई, और उसके बाद में वो उसको कोलैप्स होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सिचुएशन पैदा मैंने कहा, अनेकों बार स्थिति ये बन जाती है कि वो निजी बोर होती है किसान की। अब उसमें अगर हमको पूरे प्रदेश भर में सभी को साथ लेकर ये नियंत्रण रखना है, एक प्रकार से उसमें नियंत्रण रहे कि उसमें कोई भी ऐसे हादसे ना हो, तो उसके लिए बहुत ही बारीकी स्तर पे उसमें हर ब्लॉक पे, हर पंचायत में इसका अभियान चलाना होगा, तो ही कहीं ना कहीं ये बात हर घर तक पहुंचेगी। ठीक। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जिले में सर ये पहला केस है जब ऐसा हादसा हुआ है, और हम सबको इसकी बहुत खेद भी है इस बात का कि ऐसा घटना कैसे हो गई हमारे क्षेत्र में। ठीक। बहुत धन्यवाद आपका संदीप, और जयवर्धन जी आपके साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कम से कम जयवर्धन जी जैसे नए नेता कम से कम कोई इनिशिएटिव लें। यह बात सही है कि सिर्फ सरकार के लेवल पर नहीं किया जा सकता, समाज के लेवल पर भी करना होगा, लेकिन हर बार इस तरह के हादसे के बाद ही ये तमाम चीजें सामने आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन जी को भी धन्यवाद, जो वो जुड़े और तमाम बातें उन्होंने अपने कैमरे के सामने ये तमाम बातें की। दरअसल इस पूरी घटना को लेकर अब लगातार हम नजर भी बनाए रखेंगे। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं।